हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस या बीटी प्रोटीन के क्रिस्टल बनाता है जिनमें कीटनाशक प्रोटीन होती है। यह प्रोटीन हमारे पास विकल्प दिए गए हैं। कीट की मध्यांतर की उपकला कोशिकाओं से बंधकर अंततया कीट को मार देती है। बी है कुछ जीन्स जिनमें क्राइजीन भी सम्मिलित हैं द्वारा कोडित होती है। सी दिया गया है कीट की अग्रांत्र की अम्लीय पीएच द्वारा सक्रिय होता है। और डी है वाहक जीवाणु को जो स्वयं इस विष के लिए प्रतिरोधी होता है नहीं मारती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास बैसिलस। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा को। ये है बैसिलस थुरिनजिएंसिस। बैसिलस थुरिनजिएंसिस यह एक जीवाणु है। तो यहाँ लिखेंगे यह एक है जीवाणु। अब इस जीवाणु जो है इसके अंदर पाए जाते हैं क्राइजीन। तो यहाँ लिखते हैं इसमें पाए जाते हैं क्राइजीन। और ये क्राइजीन हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये क्रिस्टलीय प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। जब कोई कीट इस क्रिस्टलीय प्रोटीन को खा लेता है तो हम यहाँ लिखेंगे कीट द्वारा खाने पर जब इस क्रिस्टलीय प्रोटीन को कीट द्वारा खाया जाएगा तो ये कीट की मध्यांतर। तो लिखते हैं यहाँ पर तो कीट की मध्यांतर में यह प्रोटीन क्षारीय पीएच में घुलकर सक्रिय हो जाती है। तो जैसा कि हमने समझा है कीट की मध्यांतर में यह प्रोटीन क्षारीय पीएच में, क्योंकि कीट की मध्यांतर जो है वहां पर क्षारीय पीएच होती है, तो कीट की मध्यांतर की क्षारीय पीएच में घुलकर यह सक्रिय हो जाती है। और फिर हम कह सकते हैं मध्यांतर की कोशिकाओं। तो यहाँ लिखेंगे मध्यांतर की कोशिकाओं से जुड़कर उन्हें नष्ट कर देती है कर देती है जिससे कि अंततः कीट की मृत्यु हो जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कीट की मृत्यु हो जाती है। तो लिखते हैं मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं क्राइजीन का उपयोग करते हुए बीटी कपास या बीटी कॉटन का निर्माण किया गया है। तो हमारे पास जो प्रश्न है बैसिलस थुरिनजिएंसिस या बीटी प्रोटीन के क्रिस्टल बनाता है जिनमें कीटनाशक प्रोटीन होती है। यह प्रोटीन जो है यह क्राइजीन द्वारा उत्पादित की जाती है और ये क्रिस्टलीय प्रोटीन ही कीटनाशक प्रोटीन होती है। इसे बीटी जीव विष के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखते हैं इसे बीटी जीव विष के नाम से हम जानते हैं। बीटी विष भी इसे कहा जाता है। तो हमारे पास विकल्प ए दिया गया है कीट की मध्यांतर की उपकला कोशिकाओं से बंधकर अंततः कीट को मार देती है। तो हमारा पहला विकल्प ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। बी दिया गया है कुछ जीन्स जिनमें क्राइजीन भी सम्मिलित हैं द्वारा कोडित होती है। तो यहाँ पर कुछ जीन्स नहीं होते हैं, ये केवल क्राइजीन्स ही होते हैं जो कि क्रिस्टलीय प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होगा। सी दिया गया है कीट की अग्रांत्र की अम्लीय पीएच द्वारा सक्रिय होता है। तो हमारा सी विकल्प जो है ये गलत होगा, क्योंकि क्रिस्टलीय प्रोटीन जो है यह कीट की मध्यांतर की क्षारीय पीएच में सक्रिय होता है। डी दिया गया है वाहक जीवाणु को जो स्वयं इस विष के लिए प्रतिरोधी होता है नहीं मारती है। तो बैसिलस थुरिनजिएंसिस या बीटी जीवाणु जो है, तो यहाँ लिखते हैं बीटी जीवाणु में ये क्रिस्टलीय प्रोटीन हम कह सकते हैं प्राक विष के रूप में होती है, अर्थात निष्क्रिय रूप में होती है। यह केवल कीट की मध्यांतर की क्षारीय पीएच में ही सक्रिय होती है। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।